हाँ तो ठीक है ना, बोलो। मैं सुन रहा हूँ। क्या हो गया? हेलो, थैंक यू बोला था ना, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो तुम्हारा बीच में आ रहा होगा ना? What? क्या बोलते हैं उसे यार, वो ईगो। तुम्हारा ईगो बीच में आ रहा होगा ना मुझे थैंक यू बोलने के लिए। Thank you. Thank you so much. वैसे थैंक्स टू यू। मुझे तुम मुझे थैंक यू क्यों? तुमने कृषि को अच्छे संस्कार दिए हैं इसलिए। कृषि ने जो भी चाहत के लिए किया वो एक अच्छे संस्कार का ही नतीजा है। रियली कमेंडेबल। वैसे भी उस कमेटी शिखावत की बस की तो बात है नहीं। क्या? कुछ कहा तुमने? नहीं वो वेल, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी माँ बन पाओगी। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद को गलत साबित कर दिया। अमेजिंग। हाँ वैसे थैंक यू बोलने के लिए तुमने पूरी रात ले ली, बट वो ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं। बट हाँ, तुमने कृषि को अच्छे संस्कार दिए और उसकी परवरिश भी अच्छी की, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारी जुबान ना पहले से ही कड़वी। बेहतर होगा तुम ये कड़वाहट ना अपने तक सीमित रखो। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। नहीं स्मिता जी, ये आप नहीं कर सकती। आपने हमसे कहा था कि आप यहां सिर्फ कृषि के लिए आई हैं, और इसीलिए हमने आपका साथ दिया। हम आपसे प्यार करते हैं स्मिता जी, लेकिन आपको इस तरह शान के साथ नहीं देख सकते। आप दोनों के बीच इस चिंगारी को आग में तब्दील होने से पहले हमें रोकना होगा। और अगर निर्वाण ने यह सब देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या गुजरेगी उसके ऊपर? उसके लिए तो आप उसकी मां हैं स्मिता जी। हमें मतलबी बनकर भी आपको रोकना पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसे हमारे प्यार की मजबूरी समझें या एक बाप की, लेकिन आप शान के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे स्मिता जी, कभी नहीं। आज से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, और इस पूजा में हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये शान नाम की प्रॉब्लम स्मिता जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माँ,
बहुत ही शुभ समय पर आपका आगमन हुआ है। हम समझ गए हैं माँ, जैसे आपने महिषासुर का खात्मा किया था, वैसे ही शान और अस्मिता की कृषि उस नंदिनी नाम के कंस का खात्मा करेगी। बरसों से चमत्कार की आशा में बैठे हैं माँ। इन पूजा के दिनों में हमारी हर मनोकामना पूरी कर दीजिए। इस पूजा बस यही विनती है आपसे। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुअम। अर्थात मैं वासुदेव पुत्र देवकी के परमानंद कंस और चारुण जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण को वंदन करता हूं। जानते हैं आप, कंस ने ना कृष्ण को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे, लेकिन बेचारा कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उल्टा कृष्ण ने कंस को मार फेंका। समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो लोग इस श्लोक का रटन करते हैं, वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम। बकवास बंद कीजिए अपनी और जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। ये बकवास नहीं है। खैर, आपने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना कृषि के साथ? क्यों? स्कूल रेस के दौरान उसे गड्ढे में गिराकर दफनाने की कोशिश नहीं की थी? कृषि ने खुद बताया हमें। अरे ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? हैरत की बात ये नहीं है कि ये बात कृषि ने बताई हमें। हैरत की बात तो ये है कि आपने अपनी सारी पावर लगा दी, लेकिन उस बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर पाई आप। वही, हमें तो तरस आता है आप पर। इतना सब कुछ करने के बाद बच्ची सलामत है, मरी नहीं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है। देखिए ना, पलक झपकते ही उसने आपकी सारी कोशिशें बेकार कर दी। आइंदा ऐसी फालतू की हरकतें मत करना, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि वो बच्ची तो कृष्ण का रूप है, अमर है वो, लेकिन आप तो कंस हैं। आप जैसे शैतान के रिश्तेदार कभी अमर नहीं होते। आज पूजो का पहला दिन है, अपनी हरकतों को जरा काबू में रखिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दशमी से पहले हमारी कृष्ण रूपी कृषि आप जैसे कंस का खात्मा ना कर दे। समझ गई ना हम क्या कह रहे हैं? जल्दी करिए, आरती का टाइम हो गया है। अरे हाँ, वो आरती के वक्त क्या करना है कृषि ने बताया ना आपको? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? सारी तैयारी करके रखी है ना? कहीं ऐसा ना हो पूजो की पहली आरती में सबके सामने वो आपका राज फाश कर दे। चलिए जल्दी करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरणे त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बच्चों, दुर्गा पूजा का पर्व बुराई के प्रति राक्षस महिषासुर का माँ दुर्गा के विजय के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि दुर्गा माँ इस दिन अपने मायके आती हैं और वहाँ की सारी बुराइयों का नाश करती हैं। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन से खुशियों और अच्छाइयों की जीत की शुरुआत होती है। पंडित जी, आरती शुरू कीजिए। जी। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर। मम्मा, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। मम्मा किसकी है? आपकी ना। आप भी बहुत सुंदर लग रही। थैंक यू। तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कंसा आंटी, आपको पता है ना क्या करना है? नहीं, तुमने जो मुझसे कहा है ना वो मैं नहीं कर सकती। क्या कर लोगी? और हाँ, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो। मेरे और शान के बीच में आने की ना कोशिश भी मत करना। अपनी मम्मा के साथ जाकर वहाँ मेहमानों के साथ खड़ी हो जाओ। जाओ, वहां से देखना पहली आरती। तुम और तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में मेहमान है ना, इसीलिए जाओ, जाकर मेहमानों के साथ खड़े हो जाओ। जाओ ना। प्लीज दुर्गा माँ कुछ कीजिए। आपकी पहली आरती मेरे मम्मी पापा के साथ ही करनी चाहिए। प्लीज दुर्गा माँ।
पंडित जी आरती शुरू करें? जी। आप ही हाथ लगाइए। नहीं देवी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कंस आंटी पापा के साथ आरती नहीं कर सकती। प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज माँ, प्लीज कुछ कीजिए माँ। अब आप आरती पूरी कीजिए। दुर्गा माँ ने सहरा दिखा दिया, अब आरती नीचे नहीं रखनी चाहिए।